गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आज का जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32, ये इसमें आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी 9th क्लास की है, मैथ्स की वर्कशीट है। इसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आपका। इसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है, इसको ऊपर नहीं कर सकते, let us revise what we have learned in the about the probability in the previous class. With the help of probability, we can write numerically an estimation of possibility of event occur that may in many situations. इसका मतलब ये है इन लाइंस का कि वो सिचुएशन हमें कंफर्म नहीं है कि वो सिचुएशन हैपन होगी या नहीं होगी, बारिश होगी या नहीं होगी। अगर मैं एक पासा फेंकती हूँ कि 1 2 3 4 5 6 मेरे आ सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है मुझे कि मेरा 6 ही आएगा, मेरा 5 ही आएगा, ये कंफर्म नहीं है यहाँ पर। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 2 सिक्के उछालती हूँ या एक सिक्का उछालती हूँ कि हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हेड या टेल में से ही कोई आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल फॉर द इवेंट। इवेंट के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है आपको, आगे की तरफ देखिए कि लेट अस अंडरस्टैंड what is equally likely event or outcomes when a tossing of a coin there are two possible outcomes. क्या क्या आ सकता है? एक मैं सिक्का उछालती हूँ तो हेड या टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की? 1/2, क्योंकि हेड कितना? एक है और टोटल मेरे पास नंबर कितने हैं? 2। तो 1/2 हो गया। ऐसी गेटिंग टेल, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2, क्योंकि टेल एक ही है और टोटल मेरे 2 हैं। वी हैव सीन इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन विद ईच ऑफ द आउटकम्स हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग। अगर दोनों की चांस ऑफ अकरिंग सेम आते हैं, इसका भी 1/2 आंसर आया है, इसका भी 1/2 आंसर आया है, तो ऐसे आउटकम्स को हम कहते हैं both outcomes of experiments are equally likely when the each of outcomes of the experiment has the same chance of occurring, then we can say the outcomes of experiments are equally likely. तो उसे हम क्या बोलेंगे? equally likely। ठीक है, आगे देखिए। अब हमने एक सिचुएशन कंसीडर की है जिसमें आपको एक पासा फेंका जाता है जिसको डाइस बोलते हैं। इसमें डाइस फेंकूंगी तो मैं क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रिजल्ट? 2 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे एक बार आ रहा है। तो 1 टोटल नंबर कितने हैं मेरे? 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रिजल्ट ऑफ 5? कितनी बार आ रहा है? 1। और टोटल मेरे पास कितना है? 6। तो इसका भी 1/6 आया है, इसका भी 1/6 आया है। जब दोनों ही आउटकम्स मेरे सेम आते हैं तो क्या मैं उनको क्या कहूंगी? इक्वली लाइकली। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वली लाइकली। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कुछ। आगे बोला गया है कि एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं, और दोनों ही हर तरह से सेम है बॉल, बस कलर डिफरेंस है उनमें। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लिखते कैसे हैं इसको ही समझ लीजिए। पी आर इज इक्वल्स टू, रेड की कितनी बॉल्स हैं? 4 बॉल्स, और नीचे टोटल कितनी है मेरी? 6 बॉल, क्योंकि 4 और +2 कितना होता है? 6 बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ येलो बॉल? येलो कितनी है मेरे पास बॉल? येलो है मेरे पास, येलो बॉल्स है मेरे पास 2, और टोटल मेरे पास 6 बॉल्स हैं। क्या ये दोनों सेम है? आर ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इक्वली लाइकली? नो। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? नो, क्योंकि इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि इसका आंसर अलग है। अगर हम करते हैं 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3 आ रहा है। यहाँ 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ 1/3 आ रहा है। दोनों ही अलग हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। दो सिक्के, जो क्वेश्चन दे रखे थे ना आपको, जो सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, 2 सिक्कों, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम व्हेन द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। जब 2 कॉइन्स को मैं एक साथ उछालती हूँ तो क्या क्या आ सकता है? एक मेरा आ सकता है हेड हेड, दूसरा मेरा आ सकता है हेड टेल, तीसरा आ सकता है टेल टेल हेड, और चौथा आ सकता है टेल टेल।
या तो दोनों सिक्कों में हेड हेड आ जाएगा, या पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा, या तीसरे में तीसरा कंडीशन ये हो सकती है कि पहले सिक्के में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या ये कंडीशन हो सकती है दोनों में ही टेल आए। तो मेरे कितनी आउटकम्स हो गए? 4 आउटकम्स हो गए। ओके बेटा, अब आगे देखिए। 10 पृथक ये यहाँ से इंग्लिश में देखिए। नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 10 स्लिप्स ली मैंने, उन सब पे मैंने 10 नंबर लिख दिए, यानी कि पहले पे 1 लिख दिया, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो चौथे में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मैंने 10 स्लिप्स पे नंबर लिख दिए हैं। ठीक है, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि संख्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6। तो 6 कितनी बार आ रहा है पूरे में? 1 से लेकर 10 तक में 6 एक बार आ रहा है, तो एक 1 अपॉन, और टोटल नंबर मेरे कितने हैं? 10। तो ये मेरी क्या हो गई आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से बड़ी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? यानी कि 6 से बड़े, 6 से बड़े कितने नंबर है यहाँ पे? एक तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 4 नंबर है। तो 4 को ऊपर लिख दिया और नीचे टोटल 10 लिख दिया। तो आई होप आप सब लोगों को ये अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल चैप्टर है, अच्छे से समझ में आ जाता है बच्चों को। इसमें स्कोरिंग भी है, ये छोटे छोटे आंसर होते हैं और इजीली फुल मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों को। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।